हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी लोगों का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th की ट्रायगोनोमेट्री वाला लेक्चर पढ़ेंगे जो कि अपने यूपी बोर्ड लेवल का होगा, जिसमें हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का होगा। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ट्रायगोनोमेट्री एक ऐसा लेसन है जिससे केवल सिर्फ इसी लेसन से आपको यूपी बोर्ड में 12 नंबर देखने को मिलेगा। कितना नंबर देखने मिलेगा? 12 मार्क आएगा। 12 मार्क आपका यूपी बोर्ड के पेपर में ट्रायगोनोमेट्री से आता है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो ट्रायगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन का होगा। हम लोग इसका परिचय पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे लेक्चर आएंगे उसमें हम इसको सीरियल वाइज, मतलब जैसे पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे वो पूरा लास्ट तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति तीन कोणों का मापन ही, या हम कह सकते हैं त्रिभुज में तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हम देखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन होता है? साइन, कास, टेन, क्वाट, सेक और कोसेक। आप लोग इसको अभी तो क्लास 9 से फ़िलहाल हट गया है 2017 के बाद से, लेकिन उसके पहले यदि आपने 8th क्लास में देखा होगा तो थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन है 8th क्लास में, और फिर डायरेक्ट हाई स्कूल में है 9th से हटा दिया गया है। ठीक है, तो जब आप कभी देखेंगे साइन, कास, टेन, क्वाट, सेक, कोसेक की, तो इनके आगे यहाँ पर कोई ना कोई कोण होगा। ये खाली ऐसे सादा नहीं हो सकता कि केवल साइन लिखा हो, कास लिखा हो, टेन लिखा हो। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसको हम पढ़ेंगे साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे कॉस थीटा, और इसको पढ़ते हैं टेन थीटा। ये होता है कॉट थीटा और ये होता है सेक थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। अब आप इसमें एक बड़ा अजीब रिलेशन देखेंगे कि जो साइन होता है एक कोसेक का उल्टा होता है, काफ जो होता है ये सेक का उल्टा होता है, और टेन जो है ये कॉट का उल्टा होता है। कैसे? देखिए कैसे। जिससे मान लीजिए कहीं लिखा हो साइन थीटा, तो इसका मतलब लिखा है 1/, कोसेक थीटा। कहीं लिखा है कॉस थीटा, तो इसका मतलब लिखा है 1/, सेक थीटा। ठीक है, और मान लीजिए लिखा है टेन थीटा, तो इसका मतलब लिखा है बाबू 1/, कॉट थीटा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसमें और कुछ चीज़ें जाननी है आपको, वो क्या जाननी है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी समकोण त्रिभुज हो। कैसा होगा बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। और मान लेते हैं ये कोण थीटा है। क्या है? ये कोण थीटा है, और इधर का कोण 90 डिग्री, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और इसका नाम डाल दें त्रिभुज ABC। ये कोण थीटा हो, ये 90 अंश का कोण हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हम देखेंगे कि जो कोण के सामने वाली भुजा होगी उसको हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लंब, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। जो 90 के सामने वाली होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपो कहते हैं। अब जो तीनों में से एक बचता है उसको हम आधार कह लेते हैं। क्या कहते हैं? आधार। यहाँ एक चीज़ गौर करने की बात है कि आप ये कैसे डिसाइड करें कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। तो जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी, या हम कह दें सबसे बड़ी भुजा जिसको कह देंगे वो होगा कर्ण। जो थीटा के सामने की भुजा होगी उसको हम कहेंगे लंब, यानी जो कोण हमें लेना है उसके सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। और जो तीनों भुजा में से एक भुजा बचेगी उसको हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? आधार कहेंगे। ठीक, अब ये साइन, कास, टेन जो हैं इन सब में रिलेशन क्या होता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसके पहले आप एक पाइथागोरस प्रमेय जान लीजिए। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता क्यों है इसको आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, जिससे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, अब मान लेते हैं ये कोण थीटा है और यहाँ आपसे लंब मान लेते हैं 5 दे दिया, आधार दे दिया 12। अब
कर्ण हमें पता नहीं है, और जब कर्ण नहीं पता है मुझे साइन निकालना है, तो साइन थीटा के बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो हमें कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो इस कर्ण को निकालने के लिए ही एक तीनों में एक रिलेशन आया पाइथागोरस प्रमेय, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। मतलब के स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब देखिए इसका कई सूत्र आप बना सकते हैं। आपको तीनों में रिलेशन हमने बता दिया। आपको लंब निकालना है तो आधार को इधर भेज दीजिएगा, मान लीजिए आधार निकालना है तो लंब को इधर भेज दीजिए, और यदि कर्ण निकालना है तो इसको इसी तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसमें हम रिलेशन जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। एक फार्मूला होता है बाबू, उसको भी समझ लीजिए। लाल बटा कक्का, यल ये यल बटा कक्का, के ये, इसको हम यल को लंब कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले से। ये से आधार बनता है, के से कर्ण बनता है। तो ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार। इसी तरह से इसी क्रम में चलेंगे, इसी क्रम में जैसे हमने आपको बताया है। तो हम देखेंगे साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा। जो साइन थीटा होगा ये पहले क्या है, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यानी जो साइन थीटा का मान निकलेगा उसको हम यल अपान के कहेंगे, लंब बटा कर्ण कहेंगे, पहली बात। यानी लंब और कर्ण में संबंध कौन बताएगा, साइन थीटा बताएगा। दूसरा हम देखेंगे कास थीटा, क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद यदि हम देखें कि टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, लंब बटा आधार। आप देखेंगे पहली वाली जो कॉलम होगी या जो रो होगी, पहले वाले अक्षर साइन को दिखाएंगे, दूसरे वाले कास को दिखाएंगे, तीसरे वाले टेन को दिखाएंगे। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक। अब हमें निकालना हो यदि कॉट, सेक और कोसेक, तो हम क्या बताते हैं, इन्हीं का उल्टा रेसिप्रोकल कर दीजिए। आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कीजिएगा, रेसिप्रोकल नहीं करना है। तो जो साइन थीटा होगा इसका उल्टा कोसेक होता है। यदि मुझे कोसेक थीटा निकालना ही है तो मैं क्या करूँगा, ये लंब बटा कर्ण है, मैं पलट दूंगा, कर्ण बटा लंब कर दूंगा। मान लीजिए काफ थीटा है और मुझे क्या निकालना है, सेक थीटा, तो इसको मैं कर्ण बटा आधार कर दूं, पलट दूं। और कॉट थीटा निकालना है तो आधार बटा लंब कर देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि जिसमें त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। तो इनका मान हम लोग निकाल सकते हैं। साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 6 होते हैं, जिनसे साइन बराबर लंब बटा कर्ण होगा, कास जो होगा आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। यानी ये पूछा है कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में लंब कर्ण और आधार में संबंध बताने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये तीन के तीनों ऐसे हैं जो एक दूसरे में संबंध बताते रहते हैं। फिर ये साइन का उल्टा कहीं कोसेक निकालना है तो हम इसको पलट देंगे, कर्ण बटा लंब कर देंगे। कास का उल्टा सेक निकालना है तो मैं कर्ण बटा आधार कर दूंगा। और यदि टेन लंब बटा मुझे आधार निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सॉरी लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब कर दूंगा, ठीक है। इस 3 चीज़ों से हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया। तो हमने आज क्या क्या सीखा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में हमने समझा यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, जिसमें यूपी बोर्ड से 12 नंबर आएंगे। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज में किसी 3 कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसमें 6 रेशियो हमने पढ़े, 6 क्वांटिटी पढ़नी है, या हम कह सकते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का होता है और टेन कॉट का होता है। उसके बाद हम एक समकोण त्रिभुज देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, इसमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, कर्ण। हम कर्ण किससे मानेंगे, 90 अंश के सामने वाले को कर्ण मानते हैं, कोण के सामने वाले को लंब मानते हैं, और जो एक भुजा बचती है उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय की सख्त आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम इसको बता दिए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर हम देखेंगे कि साइन थीटा निकालना है तो लंब बटा कर्ण, कास थीटा आधार बटा कर्ण, और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, इस तरह से होता है। तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात रहा, जिसमें से अभी आपको सिर्फ इतने आवश्यकता है, जैसे जैसे आपको आगे आवश्यकता पड़ेगी हम इसके फार्मूले लिखाते जाएंगे। और इसमें हमारा जो
चलिए हम इस पर एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं कि इसका कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, और ये भुजा 12 दे रखी है, ये भुजा 5 दे रखा है, और ये कोण ये दे रखा है, ये बी सी, मान लीजिए 3 कोण दे रखा है, और हमें ये निकालना हो कि आप बताइए कॉस थीटा का मान कितना होगा, या कॉस ये का मान क्या होगा। फिर मान लीजिए टेन ए का मान पूछ ले, साइन का भी मान पूछ ले, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये कोण ये लेना है। यहाँ पर देखेंगे कोण ये है, तो ये के सामने वाली लंब कहलाएगी, 90 के सामने वाली कर्ण कहलाएगी, हाइपो कहलाएगी, और जो बचेगा उसी को हम बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक, तो मुझे लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है, जबकि हमें पता है कि साइन थीटा में लंब और कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, कास में आधार और कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे टेन में तो नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा, इसको देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है निकालना है, लंब का मान 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 हो जाएगा 169, 169, और इसका यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13, यानी जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया 13 आ गया। अब मुझे 3 के तीनों अनुपात मिल गए, कौन कौन, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया। अब मुझसे जो चाहे वो निकाल सकते हैं हम, चाहे साइन काफ टेन काट जितना पूछे सब निकाला जा सकता है। तो देखेंगे साइन कैसे निकलेगा, तो साइन ये बराबर अभी आपको बताया गया है लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 12, सॉरी 12 नहीं है 13 है। तो जो साइन ये का मान आ गया बाबू वो आ गया 5/13। अब मुझे निकालना है कॉस ये। कॉस ये बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से आप देख सकते हैं आधार बटे कर्ण। यदि आप इसको भूल भी जाएं तो ये आपको याद रहेगा, तो ये सब निकाल सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 12 है और कर्ण का मान कितना है 13 है, तो इसमें 12/13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए tan थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, tan ये बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 12 है, परपेंडिकुलर 5 है और आधार कितना है 12 है, तो ये tan आ जाएगा। लेकिन अब इसी में पूछ ले कि कॉट ये क्या होगा, तो हमें पता है कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट ये, तो हम इसको पलट देंगे। जैसे 5/12 आया है तो हम क्या करेंगे 12/5 कर देंगे। ठीक, मान लेते हैं पूछ रहा है कि आप बताइए कि कॉट थीटा क्या होगा। कॉट हो गया सेक क्या होगा, तो जो सेक ये होगा ये कास का उल्टा होगा और कास का मान आया है 12/13, तो इसको हम क्या कर दें 13/12 कर दें। कोसेक पूछ लेता है, जो कि साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटा लंब। और कर्ण का मान है 13 और लंब का मान है 5, तो 13/5। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे साइन कॉस टेन काट सेक कोसेक जितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके सब निकल आए। ठीक है बाबू, तो आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो लेक्चर नंबर 1 होगा, या हम इसको क्लास फर्स्ट कह सकते हैं, क्लास फर्स्ट के नाम से जानेंगे। और इसमें केवल इंट्रोडक्शन का होगा। क्या होगा इंट्रोडक्शन होगा। ये जो पहला एक्सरसाइज होगा ये वाला एक्सरसाइज, अब वो चाहे 8 ये हो या 12 ये हो, जो भी होगा वो आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको लिखा जाएगा क्लास सेकंड 12 ये या 12 बी का क्वेश्चन नंबर फलाने से फलाने, यानी 2 से 3, 3 से 4, 5 से 5। ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो में पूरे एक्सरसाइज तो आएंगे नहीं, इसीलिए क्या किया जाएगा उसको पार्ट करके बनाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर करके डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो आप फिर वही काम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।